इजराइल के डिमोना शहर में मौजूद परमाणु केंद्र के पास ईरान का बड़ा हमला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का किसी भी तरह के नुकसान से इनकार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इजाक ने अराद का किया दौरा, ईरान के हमले वाली जगह के हालातों को लिया जायजा, लोगों से मुलाकात की और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा। ऊर्जा संकट के बीच राहत भरी खबर, रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन 1 लाख टन से अधिक क्रूड ऑयल लेकर मंगलुरु पहुंचा। पहले चीन जा रहा था टैंकर, गैस कच्चा तेल लेकर 5 जहाज भारत आ चुके हैं। इजराइल के डिमोना शहर में मौजूद परमाणु केंद्र के पास ईरान का बड़ा हमला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का किसी भी तरह के नुकसान से इनकार। हमले में IRGC ने 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का किया दावा। ईरान ने नातांज न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले से रूस नाराज, कहा यह इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन। इजराइल बोला हमें नहीं पता किसने हमला किया। ईरान के कस्बन में इजराइल के एयर स्ट्राइक में 20 दिन के ईरानी बच्चे की मौत, बच्चे के साथ उसकी मां और भाई की भी गई जान। लोगों ने बच्चे का शव लेकर विरोध जताया। ईरानी राष्ट्रपति की पीएम मोदी से बड़ी मांग, पेजेश्कियान ने युद्ध रोकने के लिए मांगी मदद, कहा युद्ध रोकने में मदद करे ब्रिक्स। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत की, मिडिल ईस्ट में हमलों की निंदा की, कहा समुद्री रास्तों का खुला रहना बहुत जरूरी है। जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री से बात की। हिंद महासागर तक पहुंचा ईरान अमेरिका युद्ध, ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। डिएगो गार्सिया के अमेरिकी बेस पर तैनात B-2 बॉम्बर। सरकार ने डोमेस्टिक एयरलाइंस के किराए से हटाई कैपिंग, अब एयरलाइंस तय करेगी हवाई टिकट के दाम। एयरलाइंस कंपनियों को टिकटों की कीमतों पर पारदर्शी और बाजार की स्थिति के हिसाब से नजर रखने के निर्देश। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अंडरग्राउंड अड्डों से लॉन्च की मिसाइलें, वीडियो जारी कर हमले की 72वीं लहर का दावा किया। ईरान के खिलाफ मोर्चा संभाल रही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन का वीडियो। इजरायली हवाई हमलों ने बेरूत में मचाया कोहराम, हिजबुल्लाह के कब्जे वाले दक्षिणी बेरूत में हुई इमारतों को तबाही। आरियत के हमलों से भड़का हिजबुल्लाह और इजराइल, दोनों के बीच संघर्ष। नाकोरा इलाके में फायरिंग और मिसाइल हमलों ने मचाई बर्बादी। इजराइल ने ईरान के एक मिसाइल डिपो को तबाह किया, ताबड़तोड़ 5 हमलों का वीडियो जारी। इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के ड्रोन हमले से लगी आग, कई किलोमीटर दूर से दिखा धुएं का गुबार। ईरान ने इजराइल पर किया क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से हमला, इजराइल का दावा बच्चों के एक स्कूल समेत 10 जगहों को ईरान ने बनाया निशाना। अमेरिकी सेना ने किया हॉर्मुज में ईरान की सैन्य ताकत नष्ट होने का दावा, पेंटागन बोला अब जहाजों की आवाजाही को नहीं रोक पाएगा ईरान। अमेरिका ने किया ईरान के 8000 से ज्यादा ठिकानों की तबाही का दावा, कहा दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका कर चुका है सबसे बड़ी नौसैनिक कार्रवाई। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर लगाया एक अस्पताल पर हमले का आरोप, वीडियो जारी कर कहा अंदिमेश्क शहर के अस्पताल को इजराइल ने बनाया निशाना। ईरान के डेज़फुल शहर पर इजराइल ने किया बड़ा हमला, वीडियो जारी कर डेज़फुल में भारी तबाही का दावा। ईरान ने एक इजरायली F-16 लड़ाकू विमान पर हमले का दावा किया, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा F-16 पर कामयाबी के साथ साधा गया निशाना। इजराइल ने इस हफ्ते ईरान पर बहुत भारी हमलों की चेतावनी दी, कहा अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर होने वाले हमलों में लाएंगी तेजी। अमेरिका ने खाड़ी देशों को ईरान के मिसाइल हमलों से बचाने के लिए शुरू किया अभियान, ट्रंप ने एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम की सप्लाई पर लगाई मुहर। ईरान की क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल ने इजराइल में एक किंडरगार्टन समेत कई स्थलों को बनाया निशाना। ईरान की सेना ने किया अमेरिका और इजराइल से जंग जारी रखने का ऐलान, कहा जब तक दुश्मन को गलती का एहसास नहीं हो जाता तब तक हमले जारी रहेंगे। ईरान का अमेरिका और इजराइल पर नातांज परमाणु केंद्र पर हमले का आरोप, कोई रेडिएशन न होने का दावा। ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का किया दावा, कहा हमले की वजह से लड़ाकू विमानों की उड़ानें ठप। इजराइल ने ईरान पर लगाया आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप, कहा रशियन लेजन इलाके में बस्तियों पर ईरान ने किया मिसाइल अटैक। ईरान के खुजेस्तान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स को अमेरिका और इजराइल ने बनाया निशाना, हमले के बाद दिखाई दिया धुएं का गुबार। ईरान ने इजरायली सेना के अड्डों पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमलों का वीडियो जारी किया, इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान।
अमेरिकी हमलों में मारे गए ईरान के मंत्री हजरत मासूमेह को सैकड़ों लोगों ने अंतिम विदाई दी। हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में इजराइल पर 55 हमलों का किया दावा। कहा, हमलों में इजराइल के सैन्य ठिकानों को हुआ भारी नुकसान। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी ने सीनियर मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। कच्चे तेल, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों से जुड़े हालात पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड। देश के सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने वाले नेता बनकर पीएम ने रचा इतिहास। सरकार के प्रमुख के तौर पर पीएम मोदी ने रचा इतिहास। गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को दी बधाई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, जनता ने पीएम मोदी पर अटूट विश्वास जताया। गगनदीप रंधावा सुसाइड केस में पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर में लालजीत भुल्लर के साथ उनके पिता और पीए का नाम भी शामिल। संसद में पीएम के इजराइल दौरे के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा, जनवरी में ही तय हो गया था पीएम मोदी का इजराइल दौरा। पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर्स में कत्लेआम। कमांडर बिलाल को पहले खंजर घोंपा, फिर सीने में उतारी गोलियां। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित की गीदड़ भभकी। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान बिना सोचे समझे मुंबई और नई दिल्ली पर हमला कर देगा। शिया अफ्तार पार्टी में शामिल हुए पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शिया धर्मगुरुओं की धमकी। बोले, ईरान से मोहब्बत है तो वहीं चले जाओ। कुल्लू में नेपाली मूल की महिला ने शराब के नशे में पुलिस थाने की छत से कूदने की कोशिश में घायल हुई। एनडीपीएस केस में गिरफ्तार पति से थाने में मिलने आई थी महिला। पहाड़ की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटी बद्रीनाथ और केदारपुरी बर्फबारी से बंद हाईवे को खोलने का काम जारी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने गुरुद्वारा बंगला साहिब का दौरा किया। एलजी ने नागरिकों के कल्याण की प्रार्थना की। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, विधानसभा सत्र में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तो आज हुआ। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष सत्या शर्मा का वीडियो शेयर कर सरकार पर साधा निशाना। चांदनी चौक के पास रेलवे स्टेशन के ठीक सामने अवैध रूप से बिक रही शराब को लेकर सरकार को घेरा। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में 23 लाख रुपए की लूट की वारदात। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के महिपालपुर में एलपीजी रैकेट का भंडाफोड़। 74 सिलेंडर बरामद। दिल्ली एनसीआर में मौसम में फिर ली करवट। हल्की बारिश की संभावना। दिल्ली में फिट इंडिया साइकिल अभियान। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से शुरुआत। फिटनेस को बढ़ावा देने की पहल। दिल्ली में बाइक चोर पकड़ा गया। 3 महीने में 9 महंगी बाइक्स चुराई। फर्जी आईडी और सोशल मीडिया से बेचता था बाइक्स। दिल्ली के जनकपुरी में ट्रैफिक कांस्टेबल को कार सवार ने मारी टक्कर। कुछ दूर तक कांस्टेबल को अपनी कार के बोनट पर घसीटा। मथुरा फरसा बाबा मौत मामले पर बड़ा एक्शन। जाम हंगामा फायरिंग के आरोप में 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मथुरा में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत। पुलिस ने कहा, कोहरे की वजह से सड़क हादसे में गई जान। सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मथुरा में गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या के बाद बवाल। गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे किया जाम। दिल्ली आगरा हाईवे पर गौरक्षकों ने पुलिस पर किया पथराव। पथराव के बाद पुलिस ने फायरिंग की। वाराणसी में खौफनाक वारदात। बीएससी के छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। गाजियाबाद में पकड़े गए पाक जासूसों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। रील बनाने की आड़ में वीडियो, फोटो और लोकेशन लेते थे आरोपी। अब तक कुल 18 लोग हिरासत में। गाजियाबाद जासूसी मामले में डीसीपी सिटी धवल जायसवाल का बयान। बोले, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त गोपनीय सूचनाएं और डेटा विदेश भेजने वाले अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। एलजी मनोज सिन्हा ने नगरोटा के कोल कंडोली मंदिर का किया दौरा। एलजी ने पवित्र छड़ी यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में नगरोटा विधायक देवयानी राणा भी शामिल। विधायक ने कहा कि माता कोल कंडोली मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा। पुंछ के कालिका माता मंदिर में महाआरती। भारी संख्या में मौजूद भक्तगणों ने गुणगान किया मां का। ट्राल के नारिस्तान में ऐतिहासिक मंदिर की बिगड़ती हालात। पुरातत्व विभाग पर लोगों ने जताई नाराजगी। पूरी बारामूला हाईवे पर भूस्खलन। पहाड़ का हिस्सा सड़क पर गिरा। यातायात पूरी तरीके से प्रभावित। राजौरी के धनौर गांव में सड़क जलकर गांव में घर जलकर राख हुआ। पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार।
बारामूला में दुकान में लगी भयंकर आग। आग लगने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी। भारतीय सेना और अग्निशमन ने बचाव किया। डोडा के भलीसा घाटी में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट। पुंछ के मुगल रोड से बर्फ हटाने का अभियान जारी। बर्फ हटाने के लिए बीआरओ कर रही है भारी मशीनरी का उपयोग। श्रीनगर में फिल्म बट कोच की स्क्रीनिंग। डीसी अक्षय लाब्रू ने हिस्सा लिया। निर्देशक सिद्धार्थ और अंकित की तारीफ। ट्राल में बारिश से केसर और अन्य फसलों को लाभ। मिट्टी में नमी बढ़ने से पौधों की बेहतर वृद्धि। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना। उधमपुर में ड्रग पेडलर गिरफ्तार। राउंडो मेल नाका चेकिंग के दौरान कार्रवाई। 3 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। वैष्णो देवी यात्रा पंजीकरण काउंटर किए गए बंद। नवरात्रों के पावन अवसर पर वैष्णो देवी दरबार में लगी माता के भक्तों की भारी भीड़। उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने अपने परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार में टेका माथा। देश की समृद्धि की कामना की। कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में ईरान के समर्थन और मदद के लिए लोगों ने बढ़ाए हाथ। बड़ी संख्या में ईरान की मदद के लिए लोग कर रहे हैं दान। कुछ लोगों ने अपनी निजी कारें और मोटरसाइकिल तक कर दी दान, तो कुछ लोगों ने अपने मवेशी, अपनी जमा पूंजी, जेब खर्च और छोटी मोटी बचत दान की। बांडीपोरा जिले के नौगांव में लोगों ने बड़ी संख्या में किया दान। ईरानी लोगों की मदद के लिए बड़ी संख्या में जरूरी सामान किया दान। श्रीनगर में ईद के दूसरे दिन विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला को ईद उल फितर की बधाई दी। किश्तवाड़ जिले के चटरगला दर्रे पर सेना ने घायल इंजीनियर की जान बचाने के लिए चलाया सबसे जोखिम भरा बचाव अभियान। आरएसपुरा में 7 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन। किसानों को मधुमक्खी पालन कराने के गुर सिखाए गए। आरएसपुरा में एनसीबी की हिरासत में बीएसएफ जवान की हुई मौत। संदिग्ध मौत के मामले में लोगों ने किया प्रदर्शन। गांधरबल में जल जीवन मिशन के तहत जल महोत्सव पखवाड़ा के हिस्से के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन। इस वर्ष की थीम वाटर और जेंडर पर डाला गया प्रकाश। पामपोर में बाइक और स्कूटी की टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए बहाल। बीआरओ की टीम के कड़े प्रयासों से यातायात के लिए बहाल हुई रोड। सोनवारी के लोगों ने ईरान के प्रति एकता और एकजुटता को दिखाया। शिलवत के मरकजी इमामबाड़ा में स्थापित एक संग्रह केंद्र पर दान देकर ईरान का समर्थन। जसोटा विधानसभा के बरवाल इलाके में लिंक रोड की ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ। दर्जनों गांव के हजारों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। बारामूला जिले के कुंजर के सोनिम में लोगों ने अपनी तरह की बनाई पहली लाइब्रेरी। आधुनिक तकनीकी लैश इस लाइब्रेरी में छात्र आईएएस, केएएस, एनईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। उधमपुर के किसान रशपाल सिंह का कमाल। सूखे का सामना करते हुए स्ट्रॉबेरी की बंपर पैदावार। रियासी में आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्रमुख जनगोष्ठी का किया गया आयोजन। समाज को एकजुट रहने का संदेश। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का लेह के एनडीएस ग्राउंड में भव्य स्वागत। उनके कठिन समय में साथ देने के लिए उन्होंने देश के लोगों का आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे फॉरएवर पॉजिटिव नामक एक पुस्तक लिखने जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने सकारात्मकता और संघर्ष की शक्ति पर जोर दिया। सांबा में शहीद हवलदार राकेश कुमार को 17वें श्रद्धांजलि दिवस पर नमन। पूरे गांव ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। एलजी को सौंपा गया राज्य का दर्जा बहाल करने का चार्टर। साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ राहत पैकेज लागू करने और एलपीजी गैस सिलेंडर्स की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूरी तरीके से भ्रमित। साथ ही कहा कि राज्य का दर्जा सही समय पर बहाल किया जाएगा। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को यह बात समझनी चाहिए। सांबा जिले में प्रशासन द्वारा महिलाओं के लिए चीची माता परिसर के बाहर खोला गया हुनर हाट। हुनर हाट से महिलाओं को मिली नई पहचान। अनंतनाग के अचपल में पुलिस ने एक अज्ञात शव को किया बरामद। मामला दर्ज करके जांच शुरू। सांबा जिले के सुपवाल गांव में मिला पीआईए लिखा गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।